हेलो फ्रेंड्स, जय अम्बा बगलामुखी जय सिंह। देखिए, मैं भीलवाड़ा पहुंच चुकी हूँ। मैं उदयपुर थी। उदयपुर से मैंने समझ गई थी कि अब क्या बोलते हैं, मेलड़ी माँ का दर्शन कर ली तो 100% मुझे कोई मेरी बा के पास जाने से पूरा रोकेगा, क्योंकि अब असली खेल तो यहाँ होने वाला है। इसके लिए मैं भीलवाड़ा पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से मेरी बा का घर मुश्किल से मात्र 10 से 15 मिनट के रास्ते पे। देखिए, मैं अभी भी कहूँगी कि अभी भी आप मिस मत कीजिए। जिन लोगों का मैंने मारण किया है, क्योंकि कुछ लोगों की शक्तियाँ बहुत पावर थी, लेकिन तो भी एक बार समझिए कि उनका जो मारण क्रिया हुआ है वो बहुत गंदी तरीके से होने वाला है। ऐसी बात है। और कुछ लोगों की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा शौक था मायके 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 करने का, मायके में मौतें शुरू हो गई हैं। अब देखो धीरे धीरे ये पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम लोग गलत लोगों का साथ देते हो। अभी भी पहले मैं काम की बात करती हूँ। मैं पहले ये बता रही हूँ कि अभी भी बता रही हूँ कि जिसको भी अभी आज है 14 तारीख, कल 15, 16, 17 तारीख को है पूर्णिमा। आज भी आप काम चालू कराओगे ना, कोई भी काम, मारण मोहन वशीकरण, क्योंकि अभी मैं बता दे रही हूँ, अभी भी करवा लो। क्योंकि दिवाली में सिर्फ शक्तियाँ सिद्ध करके मिलेगा। दिवाली में आप जो भी शक्ति बोलेंगे, विद्या देवी आपको वो शक्ति सिद्ध करके देगी। साक्षात रूप में शक्तियाँ सिद्ध होंगी, आपसे सामने से बात करेंगे। क्योंकि इस बार मैंने जो सैलानी बाबा के हिसाब से प्रण लिया है, उसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये जटा आना। आपको दिख रहा है ये जटा? आपको लग रहा होगा, ये देखिए, नज़दीक से दिखा रहे आपको। ये जटा दिख रही है? ये मैंने कुछ बांधी नहीं है, कुछ कह रहा है। ये जटा देखिए, ये जटा ऐसी है कि ये जटा बहुत जल्दी सबको नहीं आती। जब अघोर सिद्ध हो जाता है, जितने अघोरी उनके बाल ऐसे होते हैं। ऐसी बात है। तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने कोई इसे रबड़ से बांधा नहीं, कुछ नहीं किया। आपको शायद रबड़ भी खोल के दिखा दे रही है। देखिए, ये दिख रहा है आपको, जटा हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये होना, ये सैलानी बाबा का मेरे लिए प्रसाद है। सैलानी बाबा ने अपनी शक्तियाँ दी है, मेरी माता रानी ने अपनी शक्तियाँ दी है, महाकाल की शक्ति मिली है। और इस शक्ति के ज़रिए मैं बता रही हूँ कि अब जितने लोगों की ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ पे आई हूँ वीर लेने, और वीर लेके पहुँचूँगी। और वीर जब सिद्ध होकर आता तो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया, तीनों लोग, पाताल तक शक्तियाँ अपने कदमों में रहती हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, जो भी शक्ति बोलेंगे वो शक्तियाँ आपको सिद्ध करके मिलेगी। आपको सिर्फ पैसों का खेल दिखाना है। पैसा फेंक, तमाशा देख। मैं बोल रही हूँ ना, इस दिवाली के बाद मेरे पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसके बाद मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो शक्ति सिर्फ मेरे पास रहेगी। वो शक्ति ना मैं बेचूंगी ना मैं दूंगी। लेकिन आपको जो शक्ति चाहिए वो लीजिए। शक्तियों के पीछे पैसों का फ़ायदा नहीं, क्योंकि शक्तियाँ खुद ही आपका फ़ायदा करा देंगे, मुझसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप शक्तियाँ लोगे, शक्तियाँ सिद्ध करवाओगे। आपको एक बात बता देते हो, आप जो भी शक्तियाँ लेते हैं, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो शक्तियाँ जैसी सिद्ध होकर आती है, मात्र 40 दिनों के अंदर उसको, उस इंसान को उसका 10 गुना रिटर्न करती है। ये बात याद रखिए। इसलिए शक्तियों को मजाक में मत लीजिए। अरे मजाक में तो कितने लोगों ने मुझे लिया है। जब मैं किसी के लिए पूजा पाठ करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो लोग काम करते हैं। तो पहले चलो उनकी बात तो करेंगे, ये बता रही हूँ। क्योंकि देखिए, वशीकरण भी जो ये भी मैं कर रही हूँ, ये वशीकरण भी अभी दिवाली में होती, मैं अभी कर रही हूँ। क्योंकि दिवाली में सिर्फ और सिर्फ शक्तियाँ सिद्ध कर जाएंगी। उस वक्त मैं मारण मोहन शक्तियों को कुछ काम नहीं दूंगी। इसलिए बोल रही हूँ, लूना चमारी वशीकरण का पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको हाफ रेट में करके मिल रहा है। आपकी चीज़ ज़िंदगी भर आपके पास रहेगी। सिर्फ पैसों का मुंह मत देखो। ये याद रखो कि मरते दम तक इंसान आपके कदमों में बैठा रहेगा। आप जो बोलोगे उठ उठ, बैठ बोलोगे तो बैठ। आप कितना भी लात मार के भगाओगे ना, तो भी वो आपकी आवाज़ सुनने को तरसेगा। कितना भी उसको इग्नोर करोगे तो भी वो आपके पास दौड़ के आएगा, पूरी दुनिया को छोड़ के आएगा। ऐसी बात है। आप उसको गंदी गंदी गाली दो, चप्पल से मारो, थूको, कुछ भी करो उस पर, लेकिन उसके लिए वो आपका दिया हुआ प्रसाद समझेगा वो। ऐसी बात है। इसका महत्व समझो। और उसके बाद इस दुनिया की अप्सरा भी, कहते हैं ना, अप्सरा भी आके खड़ी हो जाएगी ना, तो भी वो आपके आगे उसको गिनेगा नहीं। ऐसी बात है। तो लेना है तो ले लीजिए। और मारण क्रिया से मुठ करनी, मारण क्रिया का ये वक्त अच्छा है, क्योंकि पूर्णिमा आ रही है। दिवाली की पहली पूर्णिमा का बहुत मान होता है। कोजागिरी पूर्णिमा है ये। इसमें कहते हैं ना, माँ सटवाई की सबकी क्या बोलते, पालकी निकलती है। ये पूर्णिमा बहुत मेन रहती है। ये पूर्णिमा का बहुत महत्व रहता है। इसमें शक्तियाँ बहुत अच्छे से सिद्ध होकर मिलती हैं। दूसरी बात, आपके दुश्मनों को ये वक्त बहुत अच्छा है। इस पूर्णिमा में अपने दुश्मनों को पूरी तरह से ख़त्म करके बिठा दीजिए। मैं बोलती हूँ, मारना प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा के लिए पलंग पे सुला के उनको तड़पते देखना सोल्यूशन है। सोल्यूशन से ये क्या याद आया, बहुत सारे जन मेरी पूजा पाठ को मजाक में लेते हैं। बोलते इतना सब कुछ करके क्या कर लिया। कभी कभी मैं किसी के सामने पूजा वूजा करके कुछ बताती हूँ, तो सब लोग क्या कहते हैं मालूम? एक जन मुझे कहते हैं, आखिर ये सब करके क्या कर लिया, क्या हो गया, क्या मिला? सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, ऊपर से लेके नीचे तक आँख से आँख जल गई। लेकिन क्या है, अच्छा बनने के चक्कर में अपने चेहरे पे वो चीज़ नहीं ला रहे ना। आपने एक पिक्चर देखा, उस पिक्चर में एक आदमी बहुत बुरा रहता है, बहुत बुरा रहता है, लेकिन सबके सामने बाल में तेल में चंपू जैसा लगा के एकदम सबके सामने एकदम अच्छा बनता है। लेकिन उसकी असली हैवानियत वो रहती है कि जब वो रात को अपने कमरे में जाता है तो पूरा नंगा होके, उसकी आदत रहती है कि पूरे नी वस्त्र होके, एक बदन पे एक कपड़ा भी नहीं रहता है, और वैसे वो अपने आप को मिरर में देखता रहता है हमेशा। उसको अपने आप को नंगा देखना मिरर में बहुत पसंद आता है, और वो अपनी हैवानियत को देख के आराम से ड्रिंक करता रहता है। ऐसे ही कुछ औरतें और आदमी लोग हैं जो पूरे दिन भर अपनी दुनिया में अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे। रात को एक वक्त ऐसा होता है जब वो अपना पूरा भड़ास, पूरा गुस्सा या तो बच्चों पे उतारेंगे, या घर पे उतारेंगे, या लोगों पे उतारेंगे। उसके चक्कर, अगर आप देखो, जो इंसान सुखी रहता है ना, जो इंसान खुश रहता है, आप उनको देखिए, वो एकदम स्वस्थ रहेंगे, ना ज़्यादा मोटे रहेंगे, ना ज़्यादा कुछ रहेंगे, उनके चेहरे पे एक लाली रहेगी। लेकिन जो इंसान हमेशा सबसे जलते भिड़ते रहते हैं ना, वो कितना भी तैयार हो जाए, कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी जगह पे कुछ भी कर ले, कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन वो उनके चेहरे पे एक अजीब सी कालिक, मतलब एक अजीब सी मनहूसियत दिखती रहती है। उन्हें देख के कोई भी बोलेगा, मतलब समझ लो, मैं आपको कैसे बोलूँ, 25 साल की उम्र या कहते हैं 30 साल की उम्र में भी वो इंसान 60-70 साल का दिखेगा। और अगर इंसान किसी के साथ भी चलेगा ना, तो उनको आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सामने वाला क्या बोलेगा, कि सामने वाला बोल देगा, अरे यार क्या सुबह सुबह किस मनहूस का शक्ल देख लिया, ऐसा। क्योंकि आपके चेहरे का हाव भाव आप भले लोगों के सामने एक्सप्रेस मतलब दिखाते नहीं हो, लेकिन सबको पता चल जाता है। तो ऐसी बात है। लेकिन अभी क्या है, अभी आज मेरे गुरु ने भी बोला कि ऐसे लोग पागल होते हैं, ऐसी औरतें भी पागल होती हैं, ऐसे आदमी लोग भी पागल होते हैं, जो अपने घर की भी किसी की सुनते नहीं है। मेरे पास इतने लोग औरतें काम देती हैं ना, मैं बोलती हूँ ना, बोलते पागल हैं लोग, अपने घर में सुनते नहीं। लोगों को बाहर दोस्ती यारी बनाना बड़ा अच्छा लगता है, 2-2 4-4 दोस्त चाहिए, सब चाहिए, लेकिन कैसे वो गुरु है ना, तो बोलते हैं मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल सकता। लेकिन इनको एक्सपोज करने के लिए एक ही कारण है कि इनको इनके अंदर के हैवानियत को बाहर निकालना पड़ेगा। और तुम्हारे अंदर के हैवानियत तब बाहर निकलेगी जब तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ पे अटैक होगा। तब तुम लोग अपनी अच्छाई छोड़ के, अपना सीधापन छोड़ के एकदम पागलों की तरह चीखोगे, चिल्लाओगे, बाल नोचोगे, और वो हरकत करोगे जो किसी ने नहीं देखा होगा। मुझे तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ को बाहर लाना है, और वो आवाज़ बाहर आ जाएगी ये दिवाली के पहले ही आएगी। आप मज़ा देखो। जितना सीधे बन के चुप रह के ऐसा दिखाते हो ना कि मेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है, हम लोग तो कुछ बोलना ही नहीं जानते, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमको कोई मतलब ही नहीं है। फ़र्क, इसका मतलब तुमको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे जलन होती है, मैं सब एक्सपोज करके दिखाती हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो भी मैं दिखाती हूँ। ऐसी बात है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चों को कोई अपना बच्चा बोले, या मेरे बच्चों को नहीं पसंद है कि कोई मुझे कोई अपनी माँ बोले। ऐसी बात है। मुझे भी पसंद नहीं कि मेरे बच्चों की 10 माँ बने, और मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं कि मेरी माँ को 10 बच्चे रहे। ऐसा मुझे भी तकलीफ़ होती है। मुझे पसंद नहीं कि मेरे पति को कोई देखे, करे, मैं बात करे, मैं उन तुरंत भले कितनी भी बड़ी विद्या देवी क्यों ना हो, उसको ऐसा मन करता है कि तेज़ाब वेज़ाब डेल के आग लगा दूँ। लेकिन मेरे पास इतने लोग जो काम कराते हैं ना, वो लोग ऐसा एक्सपोज नहीं करते। अब कुछ लोगों को ऐसा, जो इनकी अच्छाई है ना चुप रहने की, वो चुप्पी तोड़नी, और वो चुप्पी ऐसे टूटेगी जब अभी आजकल पता है सबसे प्यारी चीज़ पे सब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चों पे चले जाते हैं। ये ना बच्चों पे अटैक करने वाली होगी ऐसा। अरे पागल, इन लोगों की सबसे प्यारी चीज़ बच्चा नहीं है, इनकी सबसे प्यारी चीज़ इनकी फैसिलिटी है। इनकी सबसे प्यारी चीज़ कैसे मालूम, इनका घूमना फिरना बंद कर दो। अभी आज भी मैंने कितने लोगों का शायद बाहर जाने का, मतलब शायद मेरा हो सकता था कि मैं यहाँ पे आ जाती, मेरे साथ कुछ लोग आ जाते तो कुछ होता था। कितने लोगों का प्लानिंग तोड़ दिया मैंने। इन लोगों की सबसे प्यारी चीज़ क्या मालूम है, इनकी सबसे प्यारी चीज़ है इनकी आज़ादी। इनकी सबसे प्यारी चीज़ है इनकी दोस्ती यारी। इनकी ऐसी सबसे प्यारी चीज़ है कि इनकी आज़ादी छीन ली जाए, इनका आना जाना छीन, इनका अचानक से सबको पता चल जाए कि कहाँ जाते कहाँ आते, वो सारी चीज़ें लोगों में एक्सपोज हो जाए, फिर वो चीज़ें बंद हो जाएं। क्योंकि आज की तारीख में कैसे है, इनको बच्चों से किसी से थोड़ी लेना देना है, इनको अपनी आज़ादी प्यारी है। इनको जाके झूठ बोल के हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, किटी पार्टी जा रहे हैं, फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हैं, ऐसे करके जाके किसी के साथ दिन भर बैठना, क्योंकि हराम का खाना पीना मिलता है। जो शौक़ वो घर में पूरा नहीं कर पाते वो वहाँ पूरा कर पाते हैं। जो कपड़े वो घर में नहीं पहन पाते वो दूसरी जगह जाके चुपचाप पहन के दिन भर बैठे रहते हैं। बहुत सारे घर हमारे गोराई में भी पीजी बन के है, पीजी पैन कैश बन के रहती है। वहाँ पे बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लोग जाते हैं जो घर में कपड़ा नहीं पहनते, वहाँ पहन के शौक़ पूरा करते, दिन भर बैठे रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, पत्ता खेलेंगे। वो इनकी चीज़ों को रोकना है, और जब वो चीज़ें रुकेंगी
जब ये सब आना जाना बंद होगा, एक्सपोज होगा, तब इनके मुंह से चीख निकलेगी। तो देखो मैं कैसे चीख निकालती हूँ। वेट एंड वॉच, होगा तो बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि दिवाली आ रही है। पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। मैं सुतली बॉम्ब नहीं फोड़ूंगी, एटम बॉम्ब फोड़ूंगी, मज़ा देखो।